अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम जे कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी। इस क्रम में हमें सभी प्रश्न पत्रों को, सभी आंसर्स को देखना चाहिए क्योंकि वो हमारे अगली अग्रिम परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस क्रम में हम देखते हैं नेट की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न क्या सभी प्रश्न, परंतु ये सभी प्रश्न वन लाइनर आंसर में दिए गए हैं, प्रश्नों को नहीं दिया गया है। शायद ये श्रृंखला भी विद्यार्थियों को पसंद आए। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं हम नेट की दिसंबर की परीक्षा 2023 में पूछे गए प्रश्न। देखिए, नेट दिसंबर 2023 में यूजीसी एनटीए ने हिंदी साहित्य में केवल एक प्रश्न पत्र में ही परीक्षा आयोजित किया था। तो देखते हैं ये महत्वपूर्ण सार संग्रह समझिए प्रश्नों का, उत्तरों का। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, ये प्रश्न रहा होगा। इसका उत्तर है कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। दूसरा प्रश्न होगा प्रेमचंद घर में के अनुसार सत्य है। प्रश्न क्या है नहीं दिया है, केवल उत्तर दिया हुआ है। शिवा रानी देवी की पहली कहानी साहस चांद पत्रिका में छपी है। साहस कहानी का प्रकाशन 1924 में हुआ। प्रेमचंद की कहानी मोटे राम शास्त्री पर एक शास्त्री महोदय ने केस दायर किया था। तीसरा तथ्य है जो अपने धर्म से हीन पाप में गड़े रहते हैं तो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं सो महा डेरावनी दक्षिण द्वार से जहाँ नरकों में पड़ते हैं। ये गद्य खंड है सदल मिश्र जी का लिखा हुआ। शेखर एक जीवनी भाग 1 में जिन पश्चिमी विचारकों के नामों का उल्लेख है वे हैं कार्ल मार्क्स, नीत्शे तथा त्रोत्स्की। मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन है भोले भाव मिले रघुराई, जिसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है कि वह किसान। किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है तो वह है किसान के संदर्भ में ये बात लिखी गई है मजदूरी और प्रेम निबंध में। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन है आई ए रिचर्ड्स का। राम की शक्ति पूजा कविता की पंक्तियों में उक्तियों का सही क्रम है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, भूदर ज्यों ध्यान मग्न केशव जलती मसाल, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। अगला तथ्य है एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन है बेलछी की घटना ने मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता रहा। अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में से हंस पत्रिका का पहला अंक अगस्त सन 1986 में प्रकाशित हुआ था। जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम है सरदार पूर्ण सिंह 1881 में, रामचंद्र शुक्ल 1884, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, विवेकी राय 1924 और कुबेर नाथ राय 1933। ये इनका जन्म क्रम है। ये सुमेलित करने वाला प्रश्न है। इसका सुमेलन इस प्रकार है विवस्ता किससे अपनी कहूँ जननी, क्यों न बनूं बहु कातरा। ये प्रिय प्रवास की पंक्तियां। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास सुने थे तरु के पास, ये प्रथम रश्मि से थी पंक्तियां। धसों इनमें डर नहीं है मौत का यह घर नहीं है, सतपुड़ा के घने जंगल से। नींद का जल स्रोत है छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है शीतल पवन है, ये उर्वशी से हैं पंक्तियां। अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टाकीज इलाहाबाद प्रयागराज के हाल में 22 जनवरी 1956 को हुआ था। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक थे श्री राज जोशी। उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन है ल्योतार की पुस्तक से है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की हैं। उर्वशी के स्त्री पात्र हैं सहजन्या, चित्रलेखा तथा निपुणिका।
धरती धन्य अपना उपन्यास के पात्रों का सही मिलान है। संतति ये माँ है, लच्छो प्रीतो है, जीतू निहाली और ज्ञानो जस्सो, दलीपा हुक्मा। मुक्तिबोध ने साहित्य के हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तबोध की रचना शिल्प के बारे में एक कथन श्रीकांत वर्मा जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध में मेहमान रात्रि में गए थे संगीत के कार्यक्रम में। कालक्रम के अनुसार पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का पहले से बाद में सही क्रम है लॉन्जाइनस, जॉन ड्राइडन, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। कहन श्याम संदेश एक में तुम पर आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ ये नंददास के अष्टछाप कवि नंददास की हैं। पात्रों और संवादों का सही क्रम इस प्रकार है। धातुसेन इसका संवाद है, राक्षस यदि कोई था तो विभीषण और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। कुमारगुप्त युद्ध करना ही पड़ता है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है। स्कंदगुप्त हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता है। पड़दत्त राष्ट्रनीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। असाध्य वीणा कविता में आई निम्न उक्तियां संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में सही क्रम होगा। राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ, नहीं शिष्य साधक हूँ। दूसरा, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मुद भरा बालक हूँ। तीसरा, हाँ मुझे स्मरण है बदलती कौंद पंक्तियों पर वर्षा बूंदों की पट पट। चौथा, मुझे ओट से ढक ले छा ले ओ शरणे, से नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाएं पहले से बाद के क्रम में है। अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप 1835 में, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, बंग भंग आंदोलन 1905, तिलक को देश निकाले की सजा 1908। मुर्दैया में तुलसीराम जी के चाचा मुनेश्वर और नग्गर उत्तर प्रदेश में प्रचलित जिस पंथ के धर्म गुरु थे वह है शिव नारायण पंथ। ये क्रम में लगाने वाला प्रश्न था, यानी प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के इतिहास ग्रंथों का पहले से बाद में सही क्रम इस प्रकार होगा। जॉर्ज ए ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। FEKE ये ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और गणपति चंद्रगुप्त की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री है रमजान की माँ राजू। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानापन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में कथन है सत्य प्रकाश मिश्र का, सौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है, पूर्वी हिंदी। साधारणीकरण के संदर्भ में सत्य कथन है। भट्ट नायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय के आश्रयत्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है। परिणामतः आलंबनत्व धर्म का सामान्यीकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है, न आलंबन सीता का होता है, अपितु वह कवि की अनुभूति का होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली जिस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है वह है सांस्कृतिक। कथन एक, गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में 5 मील का अंतर है।
दूसरा कथन, वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोल्हू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्रों का ओंकार नाथ का है। कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों से जुड़ी पंक्तियां हैं। भाषा ब्रिजभाषा रुचिर कहे, सुमति सब काई भिखारी दास। आखिन में अलसानी चितानी चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई। मतिराम, बेग ही बूढ़ गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। देव की पंक्तियाँ। कबीर की कविता पंक्ति, बाजन दे बाजंतरी कलि ककुही जनी। छेड़ में बाजंतरी शब्द का अर्थ है वीणा। धूमिल की नक्सलबाड़ी मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं संग्रहित है संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में। राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है अंजलि 1903, चित्ररेखा 1935 तथा एकलव्य 1958। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंग मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश जिस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है वह रचना है एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा से। एक टोकरी भर मिट्टी। कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग करना चाहती थी चूल्हा बनाने के लिए। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आय कथन है, एक अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। दूसरा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है। तीसरा, प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक के निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों का वर्णन करते हुए 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल और दुलाई वाली बंग महिला। सही मिलान है। लोक ऋण उपन्यास है। जीवन परिधि कहानी संग्रह है। चली फगुनहट बौरे आम ये निबंध है। और मेरे सुहृदय श्रद्धे ये संस्मरण है। तो ये कुछ प्रश्न थे नेट परीक्षा 2023 के दिसंबर से के। आप लोगों को ये कैसा लग रहा है ये उत्तर श्रृंखला, मतलब इस तरह से क्लास बनाना वीडियो, और यदि अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।